एक सुंदरपुर गांव में एक बिरजेश नाम का लड़का अपनी छोटी बहन मोंटी के साथ रहता था, जिनके माता पिता बचपन में ही गुजर बसे थे। वह रोज बेचारा काम करने के लिए दूसरे गांव में जाता था और शाम को बेचारा अपने घर वापस लौट आता था। एक दिन बिरजेश बहुत ज्यादा बीमार हो जाता है। भैया, कुछ दिन के लिए आप काम पर मत जाओ जब तक आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती। ऐसे आपकी और ज्यादा तबीयत खराब हो सकती है। हाँ बहन, मेरी भी काम करने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, पर आराम नहीं कर सकता। अगर एक दिन भी काम पर नहीं गया तो मुझे जगमोहन सेठ काम से निकाल देगा। फिर हमारा जीवन यापन कैसे होगा बहन? और वैसे भी दीपावली का त्योहार पास में ही आ गया है। अगर मुझे कहीं नौकरी से निकाल दिया तो हम लोग दिवाली कैसे मनाएंगे? इसलिए मैं आराम नहीं करना चाहता बहन। भैया, आप इसकी चिंता मत करो, भगवान सब अच्छा करेंगे। बस अभी आप आराम करो, नहीं तो आपकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ेगी। बहन, फिर वह सेठ हमारे पिछले महीने की पगार भी तो नहीं देगा। आप तो जानते ही हो कि जगमोहन सेठ कितना दुष्ट है। पर ठीक है बहन, आप कह रही हो तो मैं काम पर नहीं जाऊंगा जब तक मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती। फिर हरिओम उस दिन काम पर नहीं जाता है तो शाम को सेठ का कॉल आता है। हेलो ब्रजेश, तूने आज बिना बताए छुट्टी ले ली। लगता है तुम्हारे पास कुछ ज्यादा ही पैसा हो गया है। चलो ठीक है, तुझे नौकरी से निकाल रहा हूँ, समझे? नहीं सेठ जी, मुझे आज बहुत तेजी से बुखार आ रहा है। इस वजह से मैं आज काम पर नहीं आ पाया। थोड़ा सा आराम मिलते ही मैं कल से जरूर काम पर आऊंगा सेठ जी। मुझे माफ कर दो, मुझे नौकरी से मत निकालो। हेलो। जगमोहन सेठ बिरजेश की एक भी बात नहीं सुनता है और कॉल को कट कर देता है। अगले दिन फिर से बिरजेश को बुखार आ जाता है और ऐसे ही कई दिन हो जाते हैं, पर बिरजेश का बुखार ठीक नहीं होता है। बिरजेश अब अपने जीने की आस छोड़ चुका था, क्योंकि नौकरी जाने का दुख बहुत ही ज्यादा सता रहा था। बहन, अब मुझे लगता है कि मैं अब और नहीं जी पाऊंगा। ना जाने क्यों मेरे दिमाग में अजीबो गरीब ख्याल आ रहे हैं बहन। भैया, आप कुछ भी ना सोचें, सब ठीक हो जाएगा। आज मैं आपके लिए अच्छे डॉक्टर से दवाई लाऊंगी, जिससे आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ऐसा बोलकर मोंटी बहन सेठ के घर चली जाती है और जाकर सेठ से बोलती है, सेठ जी, मेरे भैया बिरजेश की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, उनके लिए दवाई लानी है। अरे, दवाई लानी है तो मैं क्या करूं? सेठ जी, मैं चाहती हूँ आप भैया की पिछले महीने की पगार दे दें, तो मैं उनका इलाज अच्छे से करवा पाऊंगी। उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, और वैसे भी मेरा इस दुनिया में भैया के अलावा कोई है भी तो नहीं। नहीं मोंटी, मैं कोई भी मदद नहीं कर सकता जो बिना बताए काम पर नहीं आते हैं। मैं ऐसे लोगों को एक कौड़ी भी नहीं देता। हाँ सेठ जी, मैं आपकी बात समझती हूँ, पर भैया की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी। वो काम पर आने के लायक नहीं थे। ऐसा मत करिए सेठ जी, कुछ पैसे दे दीजिए जिससे मैं भैया का इलाज करवा सकूं। और भैया की तबीयत जैसे ही ठीक होगी तो फिर से काम करना शुरू कर देंगे। नहीं मोंटी, मैंने बोल दिया सो बोल दिया। तुम्हें एक भी पैसा नहीं मिलेगा। तुम्हारे भाई कल मरे या आज ही मर जाए, मुझे क्या फर्क पड़ता है? ए मुरारी, इस लड़की को धक्का मारकर बाहर निकालो। बेचारी मोंटी बहुत दुखी मन से घर वापस आ जाती है और घर पर जैसे ही भाई के पास जाती है कि वैसे ही मोंटी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उनका भाई बिरजेश मर चुका था। नहीं भैया, आप मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हो? नहीं, मैं आपके बिना नहीं जी पाऊंगी। नहीं, मुझे छोड़कर नहीं जा सकते आप। मोंटी जोर जोर से रोने लगती है कि तभी पीछे से आवाज आती है, मोंटी बहन, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो,
मैं यही तुम्हारे पास ही हूँ। भैया आप यहीं हैं? यहाँ कहाँ है भैया? आप तो मुझे दिखाई ही नहीं दे रहे। भैया सामने तो आओ भैया। बहन मैं आपके सामने ही हूँ, पर आप मुझे नहीं देख सकते बहन, क्योंकि मैं मर चुका हूँ। नहीं भैया, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मैं आपके बिना कैसे रहूंगी? भैया मेरा तो इस दुनिया में आपके सिवा कोई है भी तो नहीं। नहीं, आप नहीं जा सकते भैया। बहन की बातें सुनकर ब्रिजेश की आंखों में आंसू आ जाते हैं और ब्रिजेश बहुत परेशान होता है, पर बेचारा वह कुछ भी नहीं कर पाता है। फिर जैसे ही अगले दिन दीपावली का त्योहार आता है कि तभी मोंटी रोती रोती माता के मंदिर में जाकर लक्ष्मी माता से विनती करने लगती है। हे लक्ष्मी माता, मेरी मदद करें। मैं मेरे भाई के बिना इस दुनिया में नहीं जीना चाहती। कृपया मेरे भाई को फिर से जिंदा कर दीजिए माँ, नहीं तो मैं भी यहीं पर जान गंवा दूंगी। हे माँ, कृपया मेरी ये विनती स्वीकार करें। मोंटी को रोते देख लक्ष्मी माता को मोंटी पर दया आ जाती है और फिर माँ की कृपा से मोंटी अपने भाई ब्रिजेश को देखने लगती है और फिर खुशी से दोनों भाई बहन दीपावली का त्योहार मनाते हैं और बहुत ही खुशहाल जीवन जीने लगते हैं। और इधर जगमोहन सेठ बिल्कुल कंगाल हो जाता है और एक एक रुपए के लिए तरसने लगता है। फिर मोहन सेठ को एहसास होता है कि कभी भी धन दौलत पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि धन दौलत हमेशा एक ही इंसान के पास नहीं रहता है। समय के साथ सारा कुछ बदलता रहता है, इसलिए किसी को भी कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, आप लोग कमेंट्स बॉक्स में अपना प्यारा सा कमेंट्स भी दीजिए। धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।